जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का OR जाट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे हिट एंड रन कानून क्या है, इसके क्या प्रावधान थे पहले और क्या बदल चुके हैं, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही क्यों आपके इसके अंदर हड़ताल पे हैं, ये सारी जानकारी A to Z तमाम बातें जो आप अखबारों के अंदर सुनते रहे आए और इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह रील्स वगैरह देखी होगी। ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं हम तो क्यों ट्रक चलाए हैं, क्या क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपने देखी है। तो इनके अंदर क्या रूल पहले था, क्या अभी नया आया है, क्या इसके अंदर बदलाव हुआ है, ये सारी जानकारी इसके अंदर देखने वाले हैं। मोदी सरकार ये नया रूल लेके आई है, क्या ये रूल सक्सेसफुल है? तो आप सभी ने बहुत सारी ज्ञानी बातें सुनी है, लेकिन थोड़ी सी मैं भी बता देता हूँ इसके अंदर आपको। तो आप सुनिएगा, देखिएगा, आपको पता लगेगा पूरा A to Z संपूर्ण जानकारी के साथ। हाईलाइट पॉइंट है कि कौन कौन से आपके मेन मुद्दे हैं जिन पे बात की जाए। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदर्शन, राजस्थान में ट्रक ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। देश के अलग अलग शहरों में क्यों हो रहा प्रदर्शन, नए कानून में क्या प्रावधान है जिसका हो रहा है विरोध। तो इसके अलावा इसके अंदर और भी बातें करते हैं। देखो इसके अंदर क्या प्रावधान है, किसकी वजह से ये हो रहा है। देखो इसके अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको आर्टिकल के साथ लेकर आया हूं ताकि आपको सही से पता लग जाए, पूरा ध्यान में लग जाए कि क्या है इसके अंदर, किस वजह से ये सब हो रहा है। देखो इसके अंदर आपको बता दें कि ये आपका जानिए क्या है हिट एंड रन नया कानून। देखो इसके अंदर क्या है, पूरा जानकारी के साथ देखते हैं। नए हिट एंड रन सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर को गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना, गाड़ी के साथ या पैदल भाग जाना, जो भी है भाग जाना वहां से, मेन चीज वो है। इसके अलावा अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई है, घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है, ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी ड्राइवर है जो एक्सीडेंट होने के बाद वहां से फरार हो जाता है। हर कोई ये सोचता है, आप भी एक ड्राइवर है तो आप भी यही सोचेंगे। और मान लीजिए आप एक ड्राइवर नहीं है आज, फिर कल को आप ड्राइवर बनेंगे, मान लीजिए किसी व्हीकल को चलाएंगे, उस टाइम आप ड्राइव करेंगे, बाई वे आपकी कभी भगवान ने करे हो जाए एक्सीडेंट, तो उस टाइम आप नहीं रुक पाएंगे वहां पे। उस टाइम सभी का थॉट यही रहता है, ये थॉट नहीं बदला जा सकता और बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या है ना, जैसे ही हाँ ऐसा हो जहाँ पे सिर्फ दो ही व्यक्ति हो तो वहां पे हर कोई इंसानियत दिखाता है और वो लेके जाता ही है। लेकिन ऐसी जगह हो जहाँ पे भीड़ वाला इलाका हो और वहां पे एक्सीडेंट हो जाए और वहां पे जाने के बाद वो बंदा रुक जाए ना पाई हुए, तो वहां पे मारा पीट हो जाती है, वो सीधी सी बात है, वो आगे बात करेंगे। इसके अलावा देखो टक्कर लग गई, घायल को मदद के बजाय भाग जाना। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर का जमानत भी मिल जाती थी, पता है। इससे पहले वाले रूल के अंदर क्या था, मान लो एक्सीडेंट हो गया, उसको गिरफ्तार कर लिया, जो भी हो गया, तो उसको जमानत मिल जाती थी। ये इन्होंने लिखा है, देखो जमानत मिल जाती थी, अधिकतम 2 साल की सजा होती थी। पहले सिर्फ 2 साल की सजा होती थी। कई बार हम देखते हैं दुर्घटना की में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट कराने वाले समय पर अस्पताल पहुंचा देते हैं तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने से केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसा ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है। ये मेन सख्त कानून लाया गया है, सख्त किया गया इस कानून को। देखो मेरा मानना यह भी है कि ये कानून सही भी है नहीं भी है, दोनों में आप तर्क पे बात करेंगे, संपूर्ण एंड तक देखते रहिएगा। देखो नए कानून में ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई का विरोध। देखो क्या है विरोध, भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान, उनके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार हो जाता तो 10 साल की सजा होगी। इसके बाद साथ ही भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसे कड़े प्रावधान का देश भर ट्रक, ट्रेलर, बस, लोक परिवहन और टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत में कई राज्यों में नए कानून के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको पता है बस वालों ने हड़ताल कर दी, ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी, टैक्सी वालों ने ज्यादातर कर दी। तो ये एक हड़ताल क्यों कर रहे हैं, हड़ताल इसीलिए कर रहे हैं, ये नया कानून जो है उसके अंदर जरूरी नहीं आप ट्रक के अंदर ही ये कानून लागू होगा, नहीं, हर एक व्हीकल के अंदर होगा, हर एक व्हीकल वालों के लिए होगा। देखो जब भी एक्सीडेंट होता है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो, उनको हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसके बाद आप कहीं जा रहे हो तो आपके लिए ये कानून लागू नहीं होगा, पहले वाला सेम ही है। आप जा नहीं रहे हो, आप वहीं से एक्सीडेंट हो गया फरार हो जा रहे हो
तो आपके लिए ये कानून लागू होगा, 10 साल की सजा होगी, साथ ही आपका जुर्माना वसूला जाएगा और इसके अलावा आपको ये सब कुछ हो ही रहा है। ठीक है, पहले क्या था, आपको जेल में ले जाते थे, 2 साल की सजा होती थी, नॉर्मल कानून था, वापस जमानत पे छूट बच जाते थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, देखो इसका केंद्र सरकार ने इतने सख्त प्रावधान क्यों जोड़े, कारण क्या है? कारण बताएं कि आपको पिछले साल भर में 50,000 प्लस लोग जो है इसी वजह से मारे गए हैं, वो टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए एक्सीडेंट होने के बाद। जब भी एक्सीडेंट हुआ, ट्रक ड्राइवर हो चाहे बस ड्राइवर हो चाहे और कोई हो, वहां से वो फरार हो जाता है तुरंत, तो उस वजह से वो नहीं पहुंच पाते, उनकी वजह से मृत्यु हो चुकी है। तो ये सीधा सीधा सरकार ने थोपा है कि ड्राइवर की ही होता है। क्यों होता है? वो ड्राइवर को होता है, जो भी होता है। ठीक है, ट्रक ड्राइवरों के लिए क्या होगा? ट्रक ड्राइवरों के आगे कुआं पीछे खाई। इनका मतलब क्या हुआ? देखो वहां पे रुक जाए तो ड्राइवरों की, गाड़ी ड्राइवरों की पिटाई होगी अच्छी तरह। मैं एक खुद ड्राइवर रह चुका हूं, मैंने खुद ने स्कूल की गाड़ी चलाई है। मैं ये कहता हूं, मैं स्कूल की गाड़ी लेके गया था, मैं क्या बताएं, बच्चे को लेके गया था, हॉस्पिटल भी पहुंचाया, स्कूल में लेके गए तो उसके बाद पहुंचाया, पीछे पीछे घर वाले आ गए, उनको पता लग गया, वो मार में पीटने तक हो गए तैयार। वो तो ठीक है, स्कूल डायरेक्टर अच्छे थे, उनकी जान पहचान अच्छी थी, तो उन्होंने मना लिया, भाई कोई बात नहीं, लग गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है कई की बार। तो मैंने तो फिर भी वहाँ पे स्कूल के बच्चे थे, सबको लेके गया, ध्यान रखा, हो जाती है गलती कई बार। तो इस टाइम मैं ये मानता हूँ कि उन घरों के बीच में उनको अच्छे से पता नहीं चला, तब तक मैं गाड़ी लेके वहाँ से चला गया, सब बच्चों को लेके ही चला गया। ऐसा ही कोई भाई में हो गया, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहिए। तो ये है कि वहाँ पे पता लग जाता ना, मुझे पूरा भरोसा है वहाँ पे मुझे अच्छी तरह से पीटते, अच्छी तरह से। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आगे पीछे पीछे ये जो भी है कुआ खाई हो जाता अच्छी तरह। ठीक है, और बिंगे अलावा उग्र भीड़ में पीटी जैन मामलो सारो रप्पा दपा हुआ कोनी अच्छी तरह। ठीक है, तो इन वजह ट्रक ड्राइवर कांग्रेस वाला बन गया। अभी केंद्र सरकार में मोदी जी की राज चले, बीजेपी राज चले, तो कांग्रेस अपोजिट है। कांग्रेस सरकार ने विरोध किया, इन्होंने बोला भाई पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नए कानून का विरोध किया है। इन्होंने कहा हमने तो पहले राजस्थान के अंदर जो कानून लेके आए थे उसके अंदर यह भी कहा था कि आप किसी मृतक घायल व्यक्ति को लेके आओ एक्सीडेंट टाइम में तो उनको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप इस टाइप के ड्राइवरों के ऊपर कड़े नियम लगाए जा रहे हो, तो इन्होंने ऐसा विरोध भी किया है। तो ये तो कांग्रेस बीजेपी का है, तो देखो अपोजिट सरकार विरोध भी करेगी, सब कुछ होता रहेगा। आपको कैसा लगा, ये नियम सही लगा या नहीं लगा? मेरी राय तो यही है, पहले वाला सही था, हाँ, उसी में थोड़ा सा कड़ा कर दीजिए, या फिर इनको थोड़ा सा अच्छे से, जैसे कांग्रेस वालों ने लालच दिया, ये आप ऐसे मत बोलना कि आपने कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस वालों ने अच्छा लालच दिया कि 5,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है, सही बात है, वहां से रेफर करेंगे तो इनाम भी मिल रहा है, क्या दिक्कत है, अच्छी बात ही है ना। तो इस टाइप से ड्राइवरों को अच्छे से करना चाहिए, ताकि ड्राइवर ही है जो होता है, सब भरोसा करते, देख सकते हो आप बस के अंदर 50 आदमी बैठ के जाते हैं, तो बस किसके भरोसे पे बैठते हैं? ड्राइवर को पूछते हैं कभी आप दारू पी रखा है क्या आपने, क्या आपको सही से गाड़ी चलाना आता है? आप तो सीट के ऊपर जाके बैठते हो, आपको पता है ये ड्राइवर अपने आप पहुंचाएगा अपनी जगह। तो ड्राइवर पे भरोसा किया करो, ड्राइवर भगवान का रूप होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। हमने तो पूरी कोशिश की इनके बारे में बताने की, कैसा लगा आपको लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।